Hello students, now I will discuss the science of class 8 lesson 4 metals and non-metals page number 51. Students, see the table here at the bottom. Difference between physical properties of metals and non-metals. तो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंसेस होता है यह टेबल उसको शो कर रहा है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें दी गई है डेंसिटी। मेटल्स में दे यूजुअली है हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी हाई होती है, ऊंची होती है। नॉन मेटल्स में दे यूजुअली हैव लो डेंसिटीज़, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। सेकेंड पॉइंट है मेलिएबिलिटी, मतलब जब हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है। तो मेटल्स में लिखा है दे आर मेलिएबल, मतलब मेटल्स को जब हम हैमर करते हैं, हथौड़े से चोट मारते हैं, तो मेटल की पतली पतली चद्दरें बन जाती हैं। ये बहुत पतले हो जाते हैं, चिपटे हो जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। नॉन मेटल्स में क्या है, दे आर नॉन मेलिएबल एंड ब्रिटल। नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं और हथौड़े से मारने पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कंडक्टिविटी। मेटल्स में क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नॉन मेटल्स में दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ करके जितने भी नॉन मेटल्स हैं, इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। स्टूडेंट्स, नाउ सी द पेज नंबर 52। फोर्थ पॉइंट इज सोनोरिटी। दे आर सोनोरस। मेटल्स सोनोरस होते हैं, मतलब जब हम किसी चीज़ से मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो इनसे आवाज़ आती है। नॉन मेटल्स में दे आर नॉन सोनोरस, इनसे आवाज़ नहीं आती है। फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल स्टेट। सॉलिड मेटल्स में दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ ए लिक्विड। तो मरकरी को छोड़ करके जितने भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पर सभी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल्स में दे आर आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। तो नॉन मेटल्स सॉलिड हैं या गैसेज हैं, ब्रोमीन को छोड़ करके, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड है। सिक्स्थ पॉइंट है डक्टिलिटी, मतलब इनसे पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब मेटल के पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। और नॉन मेटल में दे आर नॉन डक्टाइल, इनके पतले तार नहीं बनाए जा सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स में क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम Na एंड पोटेशियम K। सोडियम का सिंबल है Na और पोटेशियम का सिंबल है K। तो सभी मेटल्स की सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ऊंचे होते हैं। और नॉन मेटल्स में दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ करके नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। स्टूडेंट्स, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमक। दे आर लस्ट्रस साइनी। मेटल्स में अपनी एक चमक होती है, हर मेटल की अपनी एक स्पेसिफिक साइन होती है। नॉन मेटल्स में दे आर नॉन लस्ट्रस और डल, ये डल होते हैं, इनमें अपनी कोई चमक नहीं होती है। नाइन्थ पॉइंट है हार्डनेस, कठोरता। दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके सभी मेटल्स बहुत ही हार्ड, बहुत ही कठोर होते हैं। नॉन मेटल्स में दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ हार्ड। और नॉन मेटल्स में जितने भी होते हैं सब सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ डायमंड को छोड़ करके। डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है हमारे नेचर का। टेंथ पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब मेटल को हम खींच सकते हैं। नॉन मेटल्स में दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तनते नहीं हैं बल्कि नॉन मेटल्स टूट जाते हैं। नीचे दी गई है एक स्टूडेंट एक्टिविटी 1, आप लोग इसे समझिए। एक्टिविटी 1 क्या है, एम क्या है एक्टिविटी 1 का, टू स्टडी अपीयरेंस, हार्डनेस एंड मेलेबिलिटी ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कुछ मेटल और नॉन मेटल की हमें अपीयरेंस देखना है, मतलब वो दिखते कैसे हैं। हार्डनेस मतलब ये कितने कठोर होते हैं। और मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम स्ट्राइक करते हैं किसी चीज़ से तो ये पतले होकर के चिपटे हो जाते हैं कि नहीं। मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें, 1 पीस ऑफ वायर ईच फॉर मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट, सल्फर, कोल एंड हैमर। हमें हैमर चाहिए, एक हथौड़ा चाहिए। और हमें कुछ मेटल्स जैसे आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड ये आप सभी मेटल्स आप
आयरन ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं और कॉपर ले सकते हैं। चलो सिल्वर नहीं लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। और नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट, मतलब ये जो पेंसिल का आप लिखते हो ब्लैक वाला हिस्सा जो बीच में होता है, यही जिससे हम लोग लिखते हैं, तो ग्रेफाइट ले सकते हैं। सल्फर हमें नहीं मिलेगा, चलो कोयला मिल जाएगा। तो ग्रेफाइट और कोयला ले लेते हैं हम लोग। प्रोसीजर अपन देखते हैं कि क्या प्रोसेस हम करेंगे। तो मटेरियल्स में नॉन मेटल हमने क्या क्या लिया है, ग्रेफाइट और कोयला। और मेटल्स हमने क्या क्या लिया हुआ है, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर। प्रोसीजर में देखिए, प्रोसीड एज फॉलोज। अब हम नीचे जो काम किए गए हैं इसको हम करते हैं। फर्स्ट है क्लीन ऑल द सैंपल विथ फाइन सैंड पेपर। हम सैंड पेपर लेकर के, जिस पेपर से हम लोग लोहे में जंग निकालते हैं, जिस पेपर से रगड़ करके, वही सैंड पेपर हम लेते हैं और हर सैंपल को हम सैंड पेपर से रगड़ते हैं। आयरन को, एल्युमिनियम को, कॉपर को, ग्रेफाइट को और कोयले को। देखो फिर क्या होता है, रगड़ने से इनके क्या कुछ दिखता है आपको। अगला है ऑब्जर्व द अपीयरेंस। अब आप रगड़ने के बाद देखिए कि ये दिखते कैसे हैं। शाइनी मतलब इनमें अपनी कोई चमक आती है ये, या फिर ये डल रहते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। ऑल द सैम्पल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और उसे आप ध्यान से देखिए। हैमर ईच सैंपल। अब हर सैंपल को आप हथौड़े से चोट मारिए। विथ नियरली द सेम फोर्स एंड ऑब्जर्व। एक ही बल लगा करके आप सबको स्ट्राइक करेंगे, एक ही जैसा बल लगा करके, और ध्यान से देखिए। इफ़ द सैम्पल्स ब्रेक इनटू पीसेज, क्या हमारे सैंपल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, गेट फ्लैटेंडेड या फिर वो चिपटे हो गए, और रिमेन्स अनचेंज्ड या जैसे थे वैसे ही रह गए। रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबुलर फॉर्म। और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए, उसे लिख के रखिए। अगला पॉइंट है इफ़ द गिवन मटेरियल चेंजेस ऑन हैमरिंग। यदि ऊपर दिए गए सैंपल्स हथौड़े से चोट मारने के बाद उनका आकार बदल जाता है, हैमर इट हार्डर। उसे और तेज से हथौड़ा मारिए। फॉर लॉन्गर पीरियड, ज़्यादा देर के लिए। टू सीट, और उसे ध्यान से देखिए। फ्लैटेंडेड इनटू सीट्स, और देखिए क्या हथौड़ा मारते मारते ये पतली सीट की तरह से चिपटे हो गए हैं। ऑब्जर्वेशन। अब नीचे एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया, इसको देखिए। कोयला क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिक्सचर। ये नॉन मेटल्स होते हैं। अपीयरेंस, ये डल होते हैं, मतलब कोयला जैसे पहले था, जब आप उसको सैंड पेपर से रगड़ेंगे तब भी वैसा ही रहेगा, उसकी अपीयरेंस वैसी ही रहती है, वैसा ही दिखता है। हार्डनेस, कोयला सॉफ्ट होता है, मारने पर आसानी से टूट जाता है। मैलिएबल नहीं, अगर हम हथौड़े से चोट मारते हैं तो कोयला छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब सिल्वर को हम देखते हैं, ये मेटल होता है। सिल्वर में अपनी एक साइन होती है, चमक होता है। सिल्वर थोड़ा सा सॉफ्ट मेटल है, लेकिन हथौड़ा मारने पर ये मैलिएबल है, मतलब इसकी पतली पतली चादरें बन जाती हैं, पतली सीट्स बन जाती हैं। सल्फ़र नॉन मेटल है, इसका अपीयरेंस डल होता है। हार्डनेस, ये सॉफ्ट होता है। मैलिएबल, ये भी सल्फ़र हथौड़ा मारने पर टूट जाता है। कॉपर मेटल है, कॉपर में अपनी एक साइन होती है, आप सब लोग देखे ही हैं। कॉपर हार्ड होता है और मैलिएबल होता है, मतलब जब हथौड़े से चोट मारते हैं तो ये इसकी पतली सीट बन जाती है। एल्युमिनियम, ये मेटल है। एल्युमिनियम में अपनी एक साइन होती है, ये सॉफ्ट होता है, आसानी से मुड़ जाता है, और हथौड़ा मारने पर इसकी पतली चादरें बन जाती हैं, इसका मतलब ये मैलिएबल है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, शाइनी होता है, ग्रेफाइट में अपनी चमक होती है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, और अगर हम इससे हथौड़े से चोट मारते हैं तो यह ब्रिटल, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। वैसे भी आप लोग जब पेंसिल को शार्पनर से बनाते हैं तो देखिए ग्रेफाइट जल्दी ही वो कटता भी है और टूट भी जाता है। आयरन मेटल है, अपीयरेंस इसका बाहर से दिखने पर डल होता है, लेकिन अगर हम फ्रेश कट करते हैं तो इसमें अपनी एक साइन होती है। और आयरन हार्ड होता है और मैलिएबल होता है, जब हथौड़े से चोट मारते हैं तो ये पतली पतली चादरों के रूप में बन सकता है। कंक्लूजन, अब हमारा निष्कर्ष क्या निकला। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इट इज़ ऑब्जर्व दैट मेटल्स आर जनरली शाइनी। ज़्यादातर मेटल्स में अपनी एक चमक होती है। हार्ड मेटल्स कठोर होते हैं। एंड मैलिएबल, हथौड़े से मारने पर इनकी पतली पतली सीट्स बन जाती हैं। वाइल नॉन मेटल्स आर डल, नॉन मेटल्स डल होती हैं, इनमें अपनी कोई चमक नहीं होती है, ये सॉफ्ट होते हैं, और ब्रिटल, हथौड़े से मारने पर ये टूट जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 53 देखेंगे। इसमें कुछ ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट आर मेटल्स, तो आप पीछे से देख करके लिख लीजिए। व्हाट आर नॉन मेटल्स, आप इनका भी डेफिनेशन लिख लीजिए। नेम टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट, तो इसमें सोडियम और पोटेशियम। नेम ए नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें लिखिए आंसर ग्रेफाइट। नेम द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर,
तो इसमें मरकरी इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।